मोचीराम कवि धूमिल की कविता, जिसके माध्यम से कवि ने विभिन्न प्रकार की जो है अनुभूतियों को हमारे समक्ष साझा किया है इस कविता के माध्यम से, कि वास्तव में जो मोचीराम है वो क्या क्या अनुभूतियाँ उसे होती हैं, और ये जो मूल संवेदना है कवि की, वह आम जन की पीड़ा को समझते हुए, आम जन की जो वेदना है, आम जन की जो व्याकुलता है, उन सबको महसूस करते हुए कवि ने उसे शब्दबद्ध किया है। कि देखिए क्या बोलते हैं वो। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में बोला वह हंसते हुए, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। वो कहता है कि मेरे लिए जो भी यहाँ पर जूता लेकर के आता है मरम्मत के लिए, वो मेरे लिए सब समान है। ना कोई मेरे लिए बड़ा है, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या कोई छोटा, सब मेरे लिए मेरी दृष्टि में एक समान है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूते के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं और जूते में झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और तरह तरह के जूते हैं। और तो कहता है कि मेरे पास तो तरह तरह के जूते आते हैं, और जूते के माध्यम से, जूते की स्थिति को देख करके वह उसकी जो है स्थिति को भांप लेता है, उसकी जो दशा है उसको महसूस कर लेता है, उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा लेता है, उसकी मन स्थिति का अंदाज़ा लगा लेता है। तो कभी यहाँ पर एक जूता जो है एक माप है उसके लिए, किसका? मानव मन की जो है मन स्थिति को समझने का, मानव के जो परिवेश है, मानव का जो परिवेश है जिसमें वो विचरण कर रहा है या जहाँ वो रह रहा है, उसकी जो मनस्थिति है, उन सब का वो आकलन यहाँ पर उस जूते के माध्यम से मोचीराम जो कविता में है कवि यहाँ पर प्रस्तुत करता है। कि वो कहता है कि मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, लेकिन जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर पड़ती है। कहता है कि जैसे ही कोई फटा हुआ जूता आता है तो पता चल जाता है कि वो ऐसा लगता है कि मानो उसने अनेक प्रकार की जो है जीवन में संघर्ष सहन किए हैं और अनेक प्रकार के संकटों का जो है सामना किया है, उसे महसूस होता है कवि को। कहता है कि यहाँ हर तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नबीयत, अलग अलग की जो पहचान बताते हैं। सबको अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, मतलब जूता तो केवल एक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी शैली है। जैसे जूता आता है, उस जूते से जो मोचीराम है वो उस व्यक्ति की स्थिति को भांप लेता है, उसकी मनस्थिति को समझ जाता है कि इसकी मनस्थिति क्या है या इसका व्यक्तित्व किस प्रकार। वो व्यक्तित्व का आंकलन भी उस जूते के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर देता है। ये उसकी खूबी है। जूता क्या है? एक चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, और जैसे टेलीफोन के खंभर पर कोई पतंग फंसी। मतलब एक बहुत ही दीनहीन दयनीय दशा का व्यक्ति उसके समक्ष आता है और उसका चेहरा ऐसा है कि मानो उसके चेहरे को चेचक ने चुग लिया है, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक उम्मीद जो है बाकी है, एक उम्मीद की किरण उसके भीतर बाकी है। वो कैसे कभी महसूस करता है कि जैसे उसके मुख पर जो आई हुई जो हंसी है वो कैसे दिखाई देती है, एक उम्मीद की हंसी, कि जैसे टेलीफोन पर जो उलझी हुई जो पतंगें लड़खड़ाती है, उसी प्रकार से उसके भीतर से वो हंसी आती है और वो उसके भीतर एक उम्मीद की किरण को झिलमिला जाती है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? कहता है बाबूजी इस फटे जूते पर पैसा क्यों फूकते हो? तो चकतियाँ उस पर पहले से ही लगी हुई है और उसकी मरम्मत कर करके वो इस स्थिति पर पहुंच गए कि अब आगे वो किसी काम का नहीं रहा है। तो प्रश्न करता है क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। फिर भीतर से कभी मन महसूस, एक अंदर से आवाज़ आती है कि तुम कैसे आदमी हो, अपनी जाति के ऊपर थूकते हो। कहने का मतलब कि उसकी स्थिति भी तुम्हारी स्थिति से कोई ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह से जो है हारा थका, जीवन संघर्षों का मारा हुआ है, आर्थिक स्थिति उसकी अधिक अच्छी नहीं है। तो फिर तुम उससे क्यों प्रश्न कर रहे हो? उसकी जो मनस्थिति उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हो? उससे बार बार ये प्रश्न करके उसको क्यों उसके मन को दुखी कर रहे हो? कैसे आदमी हो? अंदर से उसकी अंतरात्मा जो है प्रश्न उठाती है। कभी मन कहता है कि मोचीराम जो है वो अपने आप पर सोचता है कि मैं क्यों प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरी ही बिरादरी का
व्यक्ति है जिसके जो जूते हैं उस पर अनेक प्रकार की जो है थेकलियाँ लगी हुई है। मतलब कहने का मतलब है कि वो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही विपन्न है और आगे कोई उम्मीद नहीं है कि वो एक जोड़ी जूता खरीद सके। मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भी कैसे आदमी हो अपनी जाति पर थूकते। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांग दो। कहता है कि वो चकतियाँ नहीं बल्कि मेरी आंखें उस प्रत्येक छेद के भीतर आकर के टंग जाती है और एक एक उसके भीतर जो दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है, वेदना है, उसको महसूस करने लगती है। वो जूते वाला जो व्यक्ति है जो जूते को मरम्मत करवाने के लिए आया है, जिसका जूते जो है चकतियों से भरा हुआ है, तो कहता है कि वो जो गड्ढे हैं, जो छेद हैं, उस जगह वो मोचीराम कहता है कि मेरी वहाँ आंखें टंग जाती है। मैं महसूस मैं सब कुछ देख लेता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता है और है जिसके पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है शहर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है और उसकी आंखों में लालच है। एक प्रसंग तो यहाँ पर ये खत्म होता है कि एक तो व्यक्ति वो है कि एक तो चकतियों से भरा हुआ जूता है और दूसरा दृश्य देखिए। मतलब जैसा कि कवि ने मोचीराम की कविता में पूर्व में ही कहा है कि वो जूतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लोगों से उसकी मुलाकात होती है। वो उनकी मनस्थिति, उनके व्यक्तित्व का उनके माध्यम से आकलन करता है। उनकी भाषा शैली जो है, उनके व्यवहार जो है, उनका बोलने का जो तरीका, उन सब से वो आकलन करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। तो कहता है कि एक व्यक्ति दूसरा किस प्रकार का देखिए कि न वो अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है और उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, लालच दिखाई दे रहा है। एक तो व्यक्ति ऐसा है कि जो आर्थिक संघर्ष से जूझता हुआ चकतियों का जो जूता है उसको मरम्मत कराने के लिए आया है, क्योंकि उसके पास में कोई जो है साधन नहीं है और उसका जो स्थिति बड़ी दयनीय, दीनहीन है। तो दूसरा दृश्य आप देखिए कि देखो कवि मोचीराम कविता में क्या दृश्य प्रस्तुत करता है। हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर, मतलब उस व्यक्ति के पास में जो है ऐसा रोब जमाता है कि जैसे वो हिटलर का नाती है। उसको जाना कहीं नहीं है लेकिन वो दिखा ऐसी हड़बड़ी रहा है कि जैसे पता नहीं उसको कहीं जाना हो। और वह ऐसा रोब जमाता है कि इसे बांधो, उसे काटो, उसे ठोको, उसे पीटो, घिस दो, ऐसा चमका। मतलब जूते को वो बार बार कहता है कि ऐसा इसको चमका दो और बार बार अपने मतलब व्यवहार में जो है अस्थिरता जो है वो दिखाई देती है। कहता है ओहो बड़ी गर्मी है। जब गर्मी नहीं है तब भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे केवल गर्मी उसे ही लग रही है, बाकी लोग तो क्या है बिल्कुल बेकार है, एक काम का व्यक्ति वही है। तो कहता है कि सड़क पर आती जातियों को वो घूर रहा है। गजब ये कि घंटे भर से कटवा, मतलब घंटे भर से तो वो जूते की जो है पॉलिश करवा रहा है, जबकि कोई बेकार का आदमी है, अक्लमंद भी नहीं है। केवल उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो केवल शोषण करना ही जानता है। और आगे देखिए क्या कहता है, शरीफों को लूटते हुए वह घुर्राता है और उसके कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़, जैसे वो पॉलिश करता है उसके कुछ चंद सिक्के उसके मोचीराम के पास उछाल करके वो आगे बढ़ जाता है। अचानक झोंक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोट कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक मतलब कहता है कि हर जगह पेशा ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि संवेदनाएं भी बहुत महत्व रखती हैं। एक मनुष्य और जूते के बीच में एक बीच में कौन होता है, एक सामान्य व्यक्ति वहाँ पर होता है। जो कुछ भी वो महसूस करता है तो वो जूता जब गठवाने के लिए आता है या जूता लेकर के आता है पॉलिश, तो वहाँ पर उसके बीच में एक व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व का आकलन वहाँ बैठ करके मोचीराम प्रतिक्षण कर रहा है, हथौड़े की तरह उसकी जो चोट है। और बाबूजी असल बात तो ये है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर और दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वह जगह जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। मौसम मतलब भाषा ढंग से बात करो तो भी उसको बुरा लगता है। मतलब इतना वो बेचैन और व्याकुल है यहाँ पर इस कविता में कवि ने। और अब आगे देखिए कि और ये वही जगह जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का चमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। और आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी जुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने को बार बार इनकार करता। मतलब कहने का मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है
पेड़ जो है सूखे पत्तों के लाल सुक्तल्य उन पे छाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे इस धूप से, इस गर्मी से कैसे निजात पाई जाए। और लगता है चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और ये चौंकने की बात नहीं। मगर जो ज़िंदगी में किताब को नापता है वो असलियत और अनुभवों के बीच खून के किसी गमजात मौके पर कायल है। वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर, मतलब शायर के रूप में। जिस प्रकार शायर अनेक प्रकार की अनुभूतियां हैं उनको महसूस करता है और वे शायराना अंदाज में प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से मोचीराम जो है उस पीड़ा, उस व्याकुलता को महसूस करता है। उस आम आदमी की जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है, उसके जो कष्ट है, उसकी जो भीतर की जो बेचैनी है, उस सबको महसूस करता है। उसी प्रकार से मोचीराम भी इस चीज़ को महसूस करता है। और आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत ये है कि आग सबको जलाती है। वो कहता है कि जो भी पीड़ाएं, दर्द है, वेदना है, वो सबके लिए समान है, वो अनुभूतियाँ सबको समान होती है। और कुछ लोग जो है, कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है अक्षरों के आगे अंधे हैं और पेट के आगे, कुछ तो क्या है शब्दबद्ध उस जो अनुभूतियों को करते हैं। कई लोग सब कुछ महसूस करते भी चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ चुप रह जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख, मतलब विरोध का, जो भी गलत है उसका कम से कम हमें प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। तो कहते हैं कि एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है कि भले चुप रहो और या चीख करके अपनी विरोध को प्रकट करो, दोनों बातें एक जैसी है। कवि मोचीराम कहता है कि वो जो अनुभूतियाँ उसने महसूस की है, जो कुछ तकलीफ़ है, जो कुछ दर्द है, और भविष्य में घड़ने चुप और चीख अपने अपनी जगह एक ही किस्म से अलग अलग फ़र्ज अदा करते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से मोचीराम जो है अपने आप में विशिष्ट है। और मोचीराम जो है, जो कुछ अनुभूतियाँ उसने अपने पेशे के समय या पेशा करते हुए या जूते गांठते समय जो भी अनुभूतियाँ कवि कहता है मोचीराम कविता में, उसने मोचीराम जो महसूस करता है, वहाँ पर रह कर के वो आम जन की पीड़ा, आम जन की दर्द, आम जन की जो व्याकुलता है, और जो कुछ भी उस स्थान पर खड़े होकर के जो जूते लेकर, क्योंकि उसके लिए तो हर व्यक्ति क्या है, एक जोड़ी जूता उसके लिए, हर व्यक्ति उसके लिए समान है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो कोई छोटा, उसके लिए ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और हर व्यक्ति उसके लिए एक जोड़ी क्या है, जूते के समान महत्व रखता है। कि जो भी उसके पास में उस जूते की मरम्मत करने के लिए आता, करवाने के लिए आता है, उसके लिए अति विशिष्ट है। इस प्रकार से एक आम आदमी की जो पीड़ा है, वेदना है, उसको जूतों के माध्यम से कवि धूमिल ने यहाँ इस कविता में जो है प्रस्तुत किया है कि वास्तव में मोचीराम जो है किस प्रकार की जो है अनुभूतियों से गुजरता है, और किस प्रकार से विविध प्रकार के लोगों के मन की जो है मनस्थितियों को वो समझता है, महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, उसको कोई गिला नहीं है। इन सब अनुभूतियों को कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है।